आपने शायद इन भगवाधारियों को कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। जब मैंने इनको सोशल मीडिया पर देखा तो मेरी रुचि हुई कि मैं जाके इन देवियों से बात करूं कि भाई आपने भगवा वस्त्र क्यों धारण कर रखा है और आप अयोध्या जी में क्यों आए हैं। I've come from London, from the UK. वहाँ से हम साइकाइट्रिस्ट रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं. I worked for a government job, quite high up. I used to sit with all kinds of people. Now I've come here and now I'm in Bhagwa. भगवा हमने इसीलिए ही धारण किया है क्योंकि जब हम इन चीज़ों से दूर थे, जहाँ हमें रिलीजन के बारे में, रियलाइजेशन ऑफ गॉड जैसे विवेकानंद ने कहा, इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था. हमारी बस ये इच्छा थी कि समाज की हम सेवा कर सके क्योंकि अब हिंदू धर्म को तो पूरी तरह से ख़त्म किया था यहाँ भी और विदेशों में भी, है ना, कि यहाँ कोई प्राउडली नहीं कह सकता था कि मैं सत्य सनातनी धर्म हूँ. आराम से कुछ और कह सकता था, पर वो चीज़ नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ और बहुत अज्ञानता और बहुत इग्नोरेंस लेकर गई है इस चीज़ का. पर अब वो जाग गया है. जिस धरा पर राम जी का अवतरण हो गया वो ही भव्य है और उसी के भूमि पर रहते रहते हम क्यों ना भव्य होएं उनके सानिध्य में. आपको लंदन याद नहीं आता है? लंदन को हमारी याद आ रही होंगी पर हमें लंदन की याद नहीं आती. और भी देवियां हैं, आप भी हैं, क्या नाम है आपका? Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Mahashto Shamli ji. हिंदी बोल लेती हैं थोड़ा बहुत? No, I understand Hindi thanks to my Guru Ma's Kripa, but I speak English. आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है? मालूम है? Yes, of course. It's the sthapna of Lord Ram's Lalla Sarup's Murti. So that's what's happening on a physical level, right? But because I am very lucky to have received Brahm Gyan, the divine knowledge from my Guru Ma, Her Holiness Mahashto Shamli ji, on an adhyatmic level, there's so much divine light that's happening here that we can't see with these two eyes. बहुत सारे लोग मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा मैं स्विच कर जाती हूँ. आपका नाम? साध्वी प्रज्ञा भारती. सभी को जय श्री राम. गुरु माँ है हमारी परम पूजनीय माँ आशुतोषाम्बरी. यहाँ अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? अयोध्या की धराधाम संपूर्णतः आनंदित है. पूरा वातावरण एकदम दिव्य है और सभी के भीतर इतना जोश और उत्साह दौड़ रहा है और वो आंतरिक अनुभूति हम सभी को यहाँ हो रही है इस समय. तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उन्हें राम लगते झूठे हैं, झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा हैं, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे. क्या बात है, क्या बात है. जो भी लोग हमारे धर्म के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए है. जो धर्म के विरोध है, जो भी सत्य के मार्ग पे नहीं है, वो सभी पापी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म का विरोध करना. एंड व्हाट इज धर्म एक्चुअली? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है. अगर आपने वो नहीं किया तो आप धार्मिक नहीं हैं, और आप ईश्वर को ही नकार रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्मी आप स्वयं. जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है. दोनों दीदियाँ हैं हमारी, विदेश से, लंदन से है. मैं खुद भी दिल्ली से हूँ. मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, CS किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है. और साल गूगल में जॉब, कितना पैकेज था आपका? हमारा 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था. उसको छोड़कर मैं आई हूँ. अब चिंतन का विषय है कि तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं. ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है. फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ? तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे. इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं. हिंदू तो पहले से जागृत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है. कैसे पहले कैसे सोया था, अब जागृत कैसे हुआ? पहले ये था कि अपने श्री राम के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति इसका कोई इतना चिंतन नहीं था जितना कि आज है. आज पहले विदेशों में इतना प्रभाव नहीं था हमारे प्रभु राम का जितना कि आज है. आज आप देखेंगे विदेशों में, लंदन में, पेरिस में, हमारी दीदी लंदन से आई है, लंदन में सुंदरकांड हो रहा है, राम जी की यात्रा निकाली जा रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है. जिस आईफल टावर जो है वहाँ पर, उस आईफल टावर पे लोग प्रपोज करने जाते थे, अपने प्यार की नगमे गाते थे, वहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है. वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है. ये बहुत बड़ा चमत्कार है. युवा हो तुम तो फौलादी, जरा हिम्मत जुटा लो, असुरता के विषैले सर्प का फन कुचल डालो, है यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास बढ़ चल सत्य पथ पर. और सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान. अपने भीतर ईश्वर को देखो, जानो, आप दृढ़ तभी होगे, मजबूत तभी होगे. बोलो जय
श्री राम। शंख भी बज गया यहाँ पर, सुंदरकांड हो रहा है। लंदन में सिर्फ नहीं, पूरे यूके में, तो मैनचेस्टर, लेस्टर, हैरो, वॉटफोर्ड, लंदन, हर एक वॉटफोर्ड में सबसे बड़ा इस्कॉन का टेंपल है। कृष्णा जी की भक्ति वहाँ होती है। अब आपकी सबसे बड़ी बड़ी कथावाचिका भारत की वो यूके गई हैं राम कथा करने के लिए। हाँ, तो वहाँ की संगत राम जी की प्रतीक्षा कर रही है, तो यहाँ की भूमि से उन्होंने साध्वियों को बुला लिया, राम कथावाचकों को बुला लिया है, और वहाँ सब कुछ और सुंदरकांड हो रहे हैं। ये यहाँ से वहाँ जा रहे हैं विदेशों में कथावाचक, मतलब वहाँ पे राम जी का रस फैलाने, और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राम तो क्या फायदा ये सब इतना खर्चा, फिजूल खर्ची करने से। क्या राम जी ने अपना पूरा स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए हमारे लेवल पर आके इस धरा पर जन्म ले लिया। हमारा कुछ नहीं जाएगा जहाँ हम 1 मिनट जाके सत्संग प्रवचन सुन लेंगे। यूके आप देखो बहुत महंगा है, वहाँ हर एक मंदिर में लंगर होता है, हर एक मंदिर में, हर एक गुरुद्वारे में, हर एक जहाँ वहाँ होता है, लंगर होता है। मंदिर और धर्म जो है वो ज़रूरी होता है कि आज के ज़माने में? मंदिर ज़रूरी है, धर्म क्यों नहीं ज़रूरी? धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, और उसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया था हमारे राम ने। धर्म की प्रोटेक्शन उसने कर्म से किया था। आप एक्शन लोगे तो ही आपका धर्म सुरक्षित होगा। आप कर्म ही नहीं करोगे और दूसरों को देखते रहोगे, वो करेगा तो मैं करूँगा, तो फिर ऐसे बदलाव डेफिनेशंस दे रहे हैं, ये धर्म वो धर्म। धर्म कभी बटा ही नहीं था, संप्रदाय। मैं पूछ रही हूँ, जरूरी है धर्म? धर्म आज के जमाने में जहाँ इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, धर्म परम आवश्यक है। धर्म को भूले हैं तो आज ये गति है। धर्म परम आवश्यक है, उस धर्म को सभी को धारण करना होगा इस समय। आप बताइए, धर्म जरूरी है? आज का इतना मॉडर्न हो गया, देखिए आप कोई भी यहाँ पर उस तरीके से, आप अगर आंटी को भी देखेंगे तो आंटी ने भी जीन्स वीन्स पहन रखा है। मॉडर्न इतना जमाना हो गया है, धर्म जरूरी है? धर्म बिल्कुल जरूरी है। हमारे वेदों में लिखा है, धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जिस पंथ पे चलकर हमारे संत महापुरुष गए हैं वही पंथ सर्वस्व है और वही पंथ सत्य है। उसी पंथ को हमने छोड़ा है तो अधर्म बढ़ गया है, और जब अधर्म बढ़ता है, कहते हैं धर्म का जब लोप होकर पाप में संसार होता है, दुखी दीन जनों पर जब घोर अत्याचार होता है, ब्राह्मण गौ संत पर जब हाहाकार होता है, तभी इस धराधाम पर प्रभु का अवतार होता है। और इस धर्म पे आज अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है। इसीलिए मानव समाज भ्रमित हो गया है। आज सच्चे संत को पहचानना मुश्किल हो गया है। वेदों पे ध्यान नहीं है, हमारे शास्त्रों पे ध्यान। राम जी के आने से क्या लगता है धर्म मजबूत होगा? और बिल्कुल मजबूत होगा। अयोध्या में प्रभु राम आए तभी तो राम राज्य आया है। उसके पहले तो सभी अयोध्या मृत समान हो गई थी। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सारी अयोध्या शोकमय हो गई थी। लेकिन जब प्रभु राम आए उसके बाद दिवाली मनाई गई, खुशियां मनाई गई, और हमारे प्रभु राम भी आए हैं, और फिर अभी सबके भीतर दिवाली आएगी सबके। लेकिन प्रभु श्री राम सिर्फ बाहर के मूर्तियों में स्थापित करने के लिए नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही एक सत्य है। और प्रभु श्री राम को अपने अंतर्घट में जानो। अर्जुन तो बाहर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ी ज्ञान देने की, अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए? क्योंकि अगर आप धर्म की लड़ाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो धर्म का साम्राज्य खत्म हो, तो आपको अपने भीतर श्री राम की मूर्ति, श्री राम को स्थापित करना पड़ेगा। भक्तों ने कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, तो इसके लिए आपको एक पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम राम जी को जान पाएंगे। आपसे तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई, बस आखिरी प्रश्न पूछ लेती हूँ, कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, पहले से बहुत सुंदर है, जिसकी विवेचना शब्दों में नहीं की जा सकती है। आज के समय में अयोध्या बहुत अच्छी है। देवियों से बात करते करते मैं भूल गई पुरुष को, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, एकदम दिव्य और अलौकिक है। अर्थ से फर्श पे आज लग रहा अयोध्या है, एक काया पलट हो चुका है अयोध्या का। तो यहीं के हैं, भारत के? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ही अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं? अयोध्या में लंदन वाले लोग आ गए क्या? और ये बहुत अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए, और ये युवाओं को ये चीज़ देखना चाहिए। लोग लंदन से आके यहाँ गुणगान कर रहे हैं। एक समय था स्वामी विवेकानंद यहाँ से जाके लंदन में गुणगान कर रहे थे। आप लोगों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कितना बड़ा प्रमाण है, ये देख के आप लोगों को सीख लेनी चाहिए।